हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम रियल नंबर के प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। यानी कि आपको यहाँ पर कई सारे रैशनल नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको उन सारे रैशनल नंबर्स को P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, वहां सारे नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में थे, तो हमने उसे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में थे हमने उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में है, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है। आइए उस मेथड को हम पहले समझते हैं। इसे सॉल्व करने के पहले आप इसे एज्यूम कर लीजिए, लेट x, ये जो वैल्यू दी गई है इसे x से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। जो भी वैल्यू दी गई है इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये जो डॉट डॉट के फॉर्म में है, क्या मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है तो आपको नंबर के ऊपर सिर्फ एक डॉट दे देना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, सिंगल नंबर रीअकर हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक डॉट दे देंगे। ये मेरा हो जाएगा, सपोज कर लो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को, ये जो डेसिमल पॉइंट वाला है, इसे हम डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, आप देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, और वो है 7। तो जब सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो आप पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 10, 100, 1000 ऐसे टर्म ही आपको लेके मल्टीप्लाई करने हैं। डिपेंड करता है कि कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, कितने टर्म्स रीअकर हो रहे हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। आपको दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय x एंड माई 10 मल्टीप्लाई बाय 0.7। अब आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी टर्म में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहां आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 10 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करके देख लो। 0.7 में 10 मल्टीप्लाई करो, देखो ये डेसिमल 7 के पीछे चला जाएगा। 0 7 जा 0, 0 0 जा 0, मल्टीप्लाई बाय 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 0 7 0। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? एक डिजिट के बाद। देखो, यानी जो डेसिमल 7 के आगे था वो अब 7 के पीछे लगेगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 7.7 बार और 7 डॉट, है ना 7। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 7 तो यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां कैसे आया, ये 7 कैसे आया? बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो बार बार रिपीट होगा। मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि आपका डेसिमल यहां शिफ्ट हो रहा है, ये डेसिमल शिफ्ट होके यहां जा रहा है, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये डेसिमल जब आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो ये डेसिमल के बाद तो 7 नॉन टर्मिनेटिंग है ना, वो तो आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने 7 के ऊपर डॉट लगा दिया, क्योंकि 7 अभी भी रीअकरिंग है, 7 अभी भी रीअकरिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहां 10x है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां ओनली x है, यहां 7.7 नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां 0.7 रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, यानी 10x x से माइनस होगा, और 7.7 जो है वो माइनस होगा 0.7 के साथ। और फिर क्या मिल जाएगा आपको 10x में से x जाएगा तो कितना मिलेगा बेटा, 9x। और 7.7 से माइनस 0.7 करोगे तो कितना मिलेगा, ओनली 7। आप माइनस करके देखो, जैसे
7 से -0.7 है। तो 7 में से 7 गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 0 गया 7। तो 7.0 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आप उससे सिर्फ 7 कंसीडर कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने इसको एज ए 7 कंसीडर किया। देयरफॉर अब ये 9 यहाँ इंटू में है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7/9। सो देखो ये डेसिमल फॉर्म है और ये इसका p/q का फॉर्म है। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया है, 7 की जगह वहां आपको 6 दिया है, वो आप कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा वहां 0.37 बार दिया है, यहां डॉट नहीं लगाया बार, क्योंकि एक से ज्यादा डिजिट रीअकर हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या करते हैं बच्चों, लेट x इज इक्वल टू 0.37, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे या 1000 से करेंगे। मैंने हर बार कहा है डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, ये बार का मतलब होता है ये दोनों टर्म रिपीट हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं। 2 डिजिट है ना बेटा, सो 100 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो 100 इंटू एक्स और 100 इंटू 0.37 बार। ठीक है स्टूडेंट, सो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 100x, और 100 यानी ये दो जीरो है बेटा। उस समय एक जीरो था तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ था ना, 7 के बाद लगा था, यहां पे 2 जीरो है, यानी अब ये डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाएगा, 37 के पीछे, और 37 तो आएगा ही ना बेटा, 37 पॉइंट, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, ये डेसिमल के बाद आपको लगाना ही है, बस यहां का जो 2 टर्म है वो यहां शिफ्ट हो जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके आपको समझाता हूं, जैसे मैंने कहा 0.37 37 37 37, ये नंबर अनंत काल तक चलता चला जाएगा। अब मैंने आपको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करने बोला है। सो जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल शिफ्ट होके यहां चला आएगा। तब आप टर्म कैसे लिखोगे, सॉरी, अब तो ये 0 हट जाएगा क्योंकि ये डेसिमल यहां चला गया, तो क्या आएगा 37, ये पॉइंट 37 37 37 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसे कंपाइल कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, 37.37 बार, यानी आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, जो रियकरिंग नंबर है वो रियकर होगा ही होगा, बस क्या है वो टर्म डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ये डेसिमल का राइट हैंड साइड है, ये डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड है, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे वो टर्म आएगा, प्लस राइट हैंड साइड में तो चलता ही चला जाएगा। इसलिए देखो ये 37 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया डेसिमल के, और राइट हैंड साइड पे रहेगा ही। आप ये मत समझना ये पूरा 37 आ गया तो सर यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, बेटा ये रीअकरिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, वो रहेगा ही रहेगा वहां पर। तो इस तरीके से ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझा है ये वीडियो, नहीं समझा है लेक्चर, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको और सिंपल तरीके से समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये 100x है, ये ओनली x है, सो 100x माइनस x, ये 37.37 माइनस 0.37, सो डेसिमल के बाद 37, डेसिमल के बाद 37 कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 37 है, यहां क्या है 0, आप इसको माइनस कर लो नॉर्मल तरीके से जैसे आप करते हो। सो 100x में से एक x गया तो 99x इज इक्वल टू
37, only 37 will remain. Now x is equal to 37/99. ये टर्म डिवाइड हो सकता है, अगर होगा तो कर दीजिएगा और अगर नहीं होगा तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका P/Q का फॉर्म क्या होगा? 37/99. So please take the screenshot so that we can move for the next question. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पर। यहां आप देखेंगे, 3 मैंने आपके लिए रखा है, आप वो कीजिए और अगर नहीं आता आप मुझे व्हाट्सएप पर उसको सॉल्व करके भेजिएगा। नहीं समझ में आएगा मुझे बताइए, मैं वो भी सॉल्व करके आपको वीडियो पहुंचा दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप भी इनिशिएटिव लो। अगेन अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? बार कितने पे लगा है? 2 डिजिट पे। यानी एक चीज समझ में आ गई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से? ना 100 से। तो सबसे पहले चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 15.89। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बोथ द साइड। क्यों 100 लिया? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रीअकर हो रहा है, याद रखना बेटा। तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 15.89। याद रखना बेटा। अब फिर से मैं आपको समझाता हूं, फिर से ध्यान देना। जिनको नहीं समझा है फिर से ध्यान देना। मैं क्या करने वाला हूं? 100 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। किसमें? 15.89 डॉट है ना। इसको मैंने एक्सप्रेस कर लिया है। 15.89 नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब क्या करेंगे? देखो कितना जीरो है? 2 जीरो है, यानी ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा? 89 के पीछे। यानी कि ये जो डेसिमल है यहां से निकलकर यहां शिफ्ट हो जाएगा। और ये टर्म कैसा आएगा फिर? 1589.8989 डॉट अनंत काल तक चलता चला जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेता हूं। कैसे लिखेंगे? 1589.89 बार। 89 बार। ध्यान से पढ़ना उसको कि यहां का 15.89 का डेसिमल 89 के पास कैसे चला गया? 15.89 था, अब वो 1589 हो गया, यानी कि 1589 हो गया। यानी ये जो 2 जीरो था उसने इस डेसिमल को 2 डिजिट आगे पुश कर दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करो ना 100 से, यही टर्म आएगा। फाइन। तो अब मैं इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिखूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप। नहीं तो आप पूछोगे सर ये 15 नंबर था, ये 1515 बिकम 1589 हाउ? माय 15.89 बिकम 1589.89 हाउ? तो ये स्टेप है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे डेसिमल आगे शिफ्ट हो रहा है और कैसे मैंने उसे कॉम्पैक्ट किया। फिर भी नहीं समझेगा, आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इत्मीनान से बैठ के इसे सॉल्व करना, या मेरे वीडियो को बार बार प्लेबैक करना, आ जाएगा समझ में बेटा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे? यहां इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? आइए। 100x है बेटा, माइनस x है, ये x है ना, 100x माइनस x, यहां आएगा 1589.89। थोड़ा सा उधर लिख नहीं पाऊंगा मैं, फिर से लिखता हूं इसको। ये होगा आपका 100x माइनस x 1589.89 माइनस 15.89
89। ठीक है, अब आप 100x में से x जाएगा तो बेटा 99x आ ही जाएगा। इसको कैसे माइनस करोगे, चलो यहां बता देता हूं। 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। 15 के नीचे 15 मत लिखना, देखो ये यूनिट प्लेस होता है, ये यूनिट है, ये टेंस है, इसमें यूनिट क्या है 9 8 टेंस, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस माइनस करो, ये तो 0 0 हो जाएगा हर बार की तरह। सब्सट्रैक्शन में डेसिमल का राइट हैंड साइड 0 0 हो ही जाएगा। 9 में से 8 गया 4, 8 में से 1 गया बोलो 7 और 1 5, तो यह आपका आएगा 1574। और अब क्या करेंगे, 99 यहाँ इनटू में है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99। ठीक है, अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेना, नहीं होता है तो ये आपका आंसर है। क्या है आंसर, 1574 अपॉन 99। ये डेसिमल फॉर्म है, ये इसका p अपॉन क्यू फॉर्म है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट so that we can move for the last question. Okay, coming to the last question of the day. देखो चेहरे पे कैसी स्माइल आ गई ना, अरे वाह बच गए, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हर बार की तरह लेट माई x इज इक्वल टू 2.514 बार। नाउ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां पर आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई होगा, बताइए जल्दी जल्दी। मल्टीप्लाई बाय 1000। वाई 1000, बिकॉज देखो 3 डिजिट आपका रीअकरिंग हो रहा है, 3 डिजिट आपका रीअकर होने वाला है। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ द साइड। देयरफॉर चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 इंटू x एंड 1000 इंटू 2.514 बार। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये डेसिमल कहां जाएगा, 514 के पीछे, ये डेसिमल यहां शिफ्ट होगा और डेसिमल के बाद क्या आएगा, अगेन रीअकरिंग वाला टर्म वापस आएगा। मैं फिर एक बार आपको समझाता हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए ध्यान देना। अब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, 2.514 514 डॉट 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 मीन्स व्हाट, कि आपका 514 वो रीअकरिंग नंबर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि बार उसके ऊपर लगा है। बार यानी कि बार बार रिपीट होना। ओके, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। फाइन, तो अब ये 3 0 है, वो ये डेसिमल को उठा के कहां ले जाएगा बेटा, यहां पर, और ये आपका हो जाएगा 2514.514 डॉट डॉट डॉट। अब मैं इसे डेसिमल फॉर्म में लिख लेता हूं, सिंपल फॉर्म में 2514.514 बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है 514। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई इक्वेशन में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे बच्चा। अगर हो जाओगे तो वीडियो दोबारा चला लेना, शायद कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो 2.514 था वो 2514 कैसे बन गया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा कि मैं 1000x में से कितना x माइनस करूंगा, हर बार 1x माइनस होने वाला है, इज इक्वल टू कितना बेटा, यहां पर 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। ठीक है, चलिए 1000 में से एक 1 माइनस होगा तो 999x, और ये डेसिमल के बाद वाला है ना, डेसिमल के बाद वाला तो बेटा आप जानते हो सब 0 हो जाता है। तो करना क्या मुझे, 2514 में से सिर्फ 2 माइनस हो जाएगा, सो 2512, आगे तो 0 ही आएगा, आप कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999, दिस इज माई p अपॉन q।
क्यू फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर क्या है बेटा 2512 अपॉन 999। अरे ये देखो ना डायरेक्ट यार 40 नंबर था ना बेटा, 14 है, उसमें से डायरेक्ट 2 माइनस कर दो तो 12 हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कर लिया। आप फिर भी उसको माइनस करना जैसे मैंने सिखाया है। सो आई गेस आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को एक टास्क ऐसा है कि आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स बनाते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस के लेक्चर्स बनाकर आपको अपडेट करता रहूंगा, और इससे आपका मैथ्स का लेक्चर भी होता रहेगा और साइंस की लाइव क्लासेस भी मैं आपकी साथ ही साथ लेता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही। प्लीज बी एट होम, बी सेफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।